छपरा के नगरा बाज़ार में। आप देख सकते हो मेरे पीछे से छपरा की सड़क आ रही है और ये नगरा का चौराहा है। यहाँ से अगर आप सीधे जाओगे तो आप मसरक चले जाओगे, राइट जाओगे तो आप पटेरा के रोड में जाओगे और लेफ़्ट अगर जाओगे तो आप जाओगे उस जगह जहाँ पर हमें जाना है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं बनियापुर मेला देखने के लिए और वहाँ से मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाऊंगा जो कि बनियापुर मेला की बहुत बड़ी खासियत है। तो चलिए यहाँ से हम निकलते हैं बनियापुर मेला के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं बनियापुर मेला के लिए। मैंने आपको जैसा बताया था कि नगरा चौक पर आकर आपको लेफ़्ट लेना होगा। अगर आप सीधा निकल जाते तो आप मसरक की तरफ चले जाते, अगर आप राइट जाते तो आप पटेरा की तरफ जाते। तो हमें पटेरा नहीं जाना था, हमें बनियापुर के लिए निकलना था। तो हम लोगों ने लेफ़्ट लिया है और नगरा से बनियापुर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 12 से 13 किलोमीटर है। तो आगे का लैंडमार्क मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से हमें टर्न लेना है बनियापुर के लिए, क्योंकि आगे फिर हमें घूमना पड़ेगा बनियापुर के लिए। तो उस लोकेशन पर पहुंचकर मैं आपको बताऊंगा कि हमें निकलना किधर। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि हम नगरा से लगभग 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और हमारे सामने एक साइन बोर्ड है जो कि हमें डायरेक्शन बताएगा कि कौन सा डायरेक्शन का रास्ता किधर जाता है। वैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि एक कर्व लेफ्ट की तरफ निकल रही है जो कि जलालपुर की तरफ जा रही है और जलालपुर यहाँ से 5 किलोमीटर है। अगर हम सामने के डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ से चेतन छपरा जो है वो 9 किलोमीटर है, एकमा जो है वो 26 किलोमीटर के आसपास है और सिवान जो है वो 46 किलोमीटर है। तो हमें स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जाना है और चेतन छपरा से हमें राइट की तरफ घूमना होगा। वो राइट आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा और चेतन छपरा से हमें कितना आगे जाना होगा बनियापुर मेला के लिए वो भी मैं आपको चलते चलते रास्ते में बताऊंगा। तो अब हम चलते चलते रसूलपुर के सामने आ गए हैं। सामने रसूलपुर गांव है। रसूलपुर गांव क्रॉस करके हम आगे बढ़ रहे हैं चेतन छपरा के लिए। आज ठंड काफ़ी है और आपको तो पता ही है कि आज साल का पहला दिन है, यानी कि आज से नया साल चालू हो चुका है। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमने यही सोचा कि नव वर्ष पर चलते हैं आज बनियापुर मेला घूमने और वहाँ से आपको बताते हैं बनियापुर के मेले की खासियत के बारे में कि वो मेला कब से लग रहा है, क्यों लग रहा है और बनियापुर मेला में आपको क्या क्या मिलने वाला है। चेतन छपरा के सामने आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि ये 3 मुहाने हैं। वॉइस काफ़ी है पीछे लाउड स्पीकर का, हो सकता है मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं आ रही हो, लेकिन हमको निकलना है इस राइट डायरेक्शन में क्योंकि राइट डायरेक्शन में ही ये जा रहा बनियापुर का रास्ता और इधर ये चेतन छपरा का रास्ता है। तो हम निकलेंगे। तो फाइनली हम चेतन छपरा का रास्ता छोड़कर राइट टर्न ले चुके हैं उस गांव से। अब हम निकल रहे हैं बनियापुर के लिए। तो ये रास्ता सीधा जाएगा बनियापुर की तरफ जहां लगा हुआ है बनियापुर का मेला। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बनियापुर मेला के करीब। यहाँ से मेला का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 मिनट का है। बस 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे मेला के करीब और वहां से हम आपको बताएंगे बनियापुर मेला के बारे में। तो आगे काफ़ी क्राउड दिख रहा है और सामने मेला भी हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बनियापुर मेला के सामने। काफ़ी क्राउड है। आज नया साल आज से शुरू हुआ है 2023 का।
दोस्तों फाइनली बनियापुर मेला तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन बनियापुर मेला का इतिहास क्या है, ये मेला क्यों शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया और इसको शुरू करने का प्रयोजन क्या था, ये सारी जानकारी अब मैं आपको उनसे दिलवाऊंगा जिनके द्वारा ये मेला शुरू किया गया था, यानी कि इनके पूर्वजों के द्वारा ये मेला शुरू हुआ था। और वही आपको बताएंगे कि बनियापुर मेला का इतिहास क्या है। एक बाबा थे, तो बाबा ने अपना एथी किया, हरि बाबा नाम था उनका, तो उन्होंने यहाँ एथी किया। माने उस समय एथी हुआ कि एक यहाँ मेला लगे, तो मेला लगा, लोग पूर्वज अपना उसमें योगदान दिए, लोग मालिक थे, ज़मींदार थे, तो लोगों ने बहुत सहयोग किया। समूचा दिगवाड़ा, सोनपुर, यहाँ रिबिलगंज थी, समूचा मालिकानी था, तो मालिक के चलते लोग यहाँ सहयोग किए। लोग आए, अपना बैल बाजार समूचा लेके आए यहाँ। पूरा माने इसको पूर्णमासी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के जो फिरती होता है ना, उसी में लोगों को यहाँ पूरा जिलेबी एथी बटाया गया, समूचा एथी हुआ। सब लोग आते थे अपना, धीरे धीरे सोनपुर से उखड़ के आते थे उस समय, तो अब तो धीरे धीरे सोनपुर एथी हो गया, तो लोकल लोग बाजार हो गया। तो ठीक है, मेला पहले से अधिक मतलब मार्केट जो है पहले से घटा हुआ है। यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध आइटम है जो कि लगभग बनियापुर मेला की अगर बात हम लोग किसी से भी करते हैं बिहार में रहने वाले लोगों से, तो उनके ज़ुबान से मैंने हमेशा सुना है गुड़ का जलेबी। हाँ, गुड़ का जलेबी यहाँ बहुत है, बिकता है। तो चलिए इस मेला के बारे में थोड़ा सा तो इतिहास हमें पता चला और हम ये बात समझ सकते हैं कि ये मेला जो है बस अब एक मेला रह गया है, लेकिन इसकी जो असली जान थी, जो इसका असल पहचान था, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है। तो आने वाले वक्त में हम उम्मीद करेंगे कि जिनके द्वारा ये मेला शुरू किया गया था वो परिवार एक बार फिर से उस मेले की उस जान को वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फाइनली बनियापुर मेला तो हमने घूम लिया, लेकिन बनियापुर मेला की जो असली जान है यानी कि गुड़ का जलेबी, उसके बारे में अभी तो हमने आपको बताया नहीं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ एक ऐसे दुकान को जो कि बनियापुर मेला का सबसे पुराना जलेबी का दुकान है। यानी इनके बारे में मुझे यही पता चला कि इनके पूर्वज यहाँ पर तब से जलेबी बेच रहे हैं जब से ये मेला शुरू हुआ है। तो कब से आपका ये फैमिली यहाँ पर ये गुड़ का जलेबी बेच रहा है? ये मेला जब से चालू है तब से? तब से बेचते। फिर भी इतिहास यही सब जलेबी का दुकान है हम लोग का। तो कम से कम इनका फैमिली जो है वो काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पर जलेबी की दुकान लगा रहे हैं और इस मेले में इनका जलेबी की दुकान जो है वो काफ़ी फेमस है। तो ये जलेबी बेसिकली बनता कैसे? गुड़ जो आप यूज़ करते हैं वो कौन सा गुड़ होता है? ये जो बाल्टी वाला गुड़ आता है, बाटी गुड़। हाँ, बाल्टी वाला आता है, बाल्टी वाला गुड़। हाँ, 12 kg 15 kg, यही 5 kg वाला मीठा है। अच्छा, इसको पहले हम लोग गलाते हैं, उसके बाद ये रस तैयार हो जाता है। तैयार रस हो जाता है तैयार। और ये जलेबी किससे बनता है? अपना मैदा से? मैदा से बनता है। तो मैदा आप लोग कितने देर पहले प्रोसेस तैयार करते हैं? नहीं, हम लोग ताज़ा ना? ताज़ा मैदा तैयार करते हैं। ताज़ा मैदा तैयार करेंगे लोग, उसके बाद हम लोग जलेबी बनाएंगे। जलेबी रस पहले तैयार करके उसके बाद मैदा तैयार करेंगे लोग, जितना भी उतना ताज़ा बनाएंगे लोग। तो मतलब रस भी जो रहता है वो गर्म ही रहता होगा ना? गरम, हाँ गरम रहता है। तो वो ठंडा होने के बाद मतलब गुड़ की तरह जमता तो नहीं है ना? नहीं, जमने वाला नहीं है। ये खास बात है कि गुड़ जो है वो ठंडा होने के बाद जम जाता है, लेकिन ये जलेबी की खासियत यही है कि गुड़ इसका जमता नहीं है, मतलब कि चीनी की ही तरह उसका पाक रहता है। हाँ, चीनी की तरह। तो आप लोग मतलब कि ये गुड़ का जलेबी जो बेच रहे हैं तो इसका डिमांड कितना है यहाँ पर जब ये मेला लगता है? तो 100 रुपये किलो बेचाता है। 100 रुपये किलो ना? यहाँ पर चीनी का भी जलेबी मैं देख रहा हूँ बिकना चालू हो गया, लेकिन जबकि पहले नहीं बिक्री होता था। नहीं। तो अभी दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो डिमांड किसका ज़्यादा है, चीनी का कि मीठा का? मीठा का, गुड़ का जलेबी का डिमांड है, जो बनियापुर का मेन मशहूर है, फेमस है, मशहूर है।
तो अब हम खाते हैं गुड़ का जलेबी, वाकई में बहुत ही टेस्टी है। एक नंबर, मज़ा आ गया। तो आप भी आइए बनियापुर मेला और खाइए यहाँ पर गुड़ का जलेबी।